नमस्कार। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि यदि भारत के लोग एक रहे तो किसी भी समय उनके शासन को खत्म कर सकते हैं। अंग्रेजी फौज में भी तो अधिकतर भारतीय ही थे और यदि वे एक बार बगावत कर सकते हैं तो वे दोबारा भी तो कर सकते हैं। इसलिए बहुत सोचकर उन्होंने नीतिगत तरीके से भारत में डिवाइड एंड रूल सिद्धांत अपनाया। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का उनका सिद्धांत काफी कारगर रहा। वे जिस समय भारत पर शासन कर रहे थे उस समय आधे से ज्यादा विश्व पर उनका ही राज था। इसलिए कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी नहीं डूबता। इतने बड़े पैमाने पर विश्व के अलग अलग देश पर शासन करना कोई आसान बात नहीं थी। सब जगह का वातावरण, संस्कृति, स्वभाव सब अलग थे। लेकिन अंग्रेज इन सब बातों पर पहले से होमवर्क कर लेते थे कि कहाँ कौन सी नीति अपनानी है ताकि काबू पाया जा सके वहां के लोगों पर। भारत में उन्होंने पाया कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके नाम पर कुछ भी हो सकता है। मंगल पांडे जैसा सिपाही जो अंग्रेजों के अधीन काम करता था, जब वो धर्म के नाम पर बागी हो सकता है तो आम लोग कितने कट्टर हो सकते हैं। बस इसी बात को हथियार बनाकर अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालनी शुरू कर दी। नतीजा, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसे धार्मिक आधार पर संगठन बने और बिना विभाजन के भी देश के अंदर एक आंतरिक विभाजन की रेखा खिंच गई, जिसका परिणाम भारत का विभाजन और पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। रेड क्लिफ द्वारा खींची गई विभाजन की रेखा से कहीं गहरी और लंबी विभाजन की रेखा तो पहले ही खींच चुकी थी, जिसे भारत के हिंदू और मुसलमान स्वयं और गहरी करते जा रहे थे और आज भी कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान से मैत्री तो दूर की कौड़ी है, देश के अंदर ही हिंदू मुस्लिम को एक साथ दिक्कत है। आज भी यदि कोई मुस्लिम हिंदू बहुल इलाके में कोई जमीन या घर खरीदना चाहे तो ये हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं। ठीक इसी तरह यदि कोई हिंदू मुस्लिम बहुल इलाके में कुछ करना चाहे तो मुस्लिमों को यह बर्दाश्त नहीं। इसके बाद हिंदुओं को फिर जाति के आधार पर बांटा गया। अंबेडकर जैसे नेता अपने ही देश में समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हुए, क्योंकि जो जहर का बीज अंग्रेजों ने बोया था उसे हम सब ने अपने खून से सींचा है और अब उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो नफरत का पेड़ फैलता ही जा रहा है। आज जब गुलामी की मानसिकता से बाहर आने की बात होती है तो क्या अंग्रेजों द्वारा थोपी गई फूट डालो और राज करो की मानसिकता से बाहर आना जरूरी नहीं? लेकिन विडंबना देखिए कि आज भी भारत में इसी नीति का प्रयोग सत्ता पाने और उस पर बने रहने के लिए किया जाता है और कहा जाता है कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है। क्या है गुलामी की मानसिकता और कैसे आएंगे हम इससे बाहर? बिजली अंग्रेज अपनी सुविधा और ताकत बढ़ाने के लिए भारत लाए। रेल से लेकर पोस्टल सिस्टम उनकी ही देन है। तो क्या हमें इन सब का प्रयोग बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये सब गुलामी के प्रतीक हैं? अपनी सहूलियत के लिए कोई बात कर लेना राष्ट्रवाद नहीं होता। धरती पर रेखा खींचकर देश बनते हैं। राष्ट्र बनता है नागरिकों से, सौहार्द से, एकता से, भाईचारे से। ठीक वैसे ही जैसे ईंट पत्थर से मकान बनते हैं, लेकिन घर बनता है लोगों से, अपनों से, अपनेपन से। आज आजादी के 75 साल बाद भी यदि हम बट रहे हैं तो ये है असली गुलामी की मानसिकता। आज भी यदि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो यह है गुलामी की मानसिकता। आज भी यदि आरक्षण के बाद भी लोगों के अधिकारों का रक्षण नहीं हो पा रहा है तो यह है गुलामी की मानसिकता। और अपनी इस नफरत और भेदभाव की मानसिकता से हम कब आजाद होंगे? क्योंकि अंग्रेज तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने कमजोर हो गए कि भारत सहित कई देशों से उन्हें जाना पड़ा और सबने आजादी पाई। लेकिन ये नफरत, अविश्वास, भेदभाव की मानसिकता के गुलाम हम सब इसे और मजबूत बनाते जा रहे हैं। और ऐसे में इससे आजादी कैसे मिलेगी? ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई है जो उसे स्वयं लड़नी है और जीतनी है। जब भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तो कुछ लोग थे जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे और कुछ लोग थे
जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन वहीं पर कुछ लोग थे जो भारत देश की लड़ाई लड़ रहे थे। उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी समुदाय के लोग समान रूप से भागीदार थे। वे हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे और वे हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वे न हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, न पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए जब आजादी मिली तो जो लोग पाकिस्तान चले गए, उन्हें मानना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन भारत देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भारत में ही रहे, क्योंकि वो भारत को अपना देश मानते थे। और आज के समय में नफरत के नाम पर, वह मनुष्य के नाम पर हमें किसी को यह कह देना कि तुम्हारे लिए तो एक अलग देश बन गया था, तो तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, कितना गलत है। क्योंकि वो व्यक्ति पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ था। उस व्यक्ति ने पाकिस्तान के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। वो व्यक्ति इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुआ था और वह इसी भारत देश का नागरिक बनकर जीना चाहता है और मरना चाहता है। इसलिए हम सब भारतीय हैं और हम सबको यह शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने अंदर एकता बनाए रखेंगे। हम अपने अंदर से वैमनस्य और भेदभाव को उखाड़ फेंकेंगे और तब होगी असली स्वतंत्रता, और तब होगी गुलामी की मानसिकता से असली आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद।